ओह शिट शिट शिट। रेशमा जी आई। मेरी कार कीज कहाँ है? जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे मिल नहीं रही है। ला रही हूँ। यार सुबह सुबह चाबी भी नहीं संभाली जाती इससे। लाई। अरे यार रिया, अरे यार ये रिया कहाँ गई? रिया जल्दी करो बेटा, लिफ्ट बुला वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे बेटा। पापा मेरा बब नहीं मिल रहा। अरे अरे छोड़ ये सब यार, स्कूल में फीस तेरी भरता हूं, तेरे इस बब की नहीं। जल्दी कर। हाँ भाई, फिर आंटी ने भी ना जीजू को ही चॉकलेट दे देनी है। आंटी आप तो मुझे भी कहाँ ही देते हो। नमस्ते भाई साहब। अरे भाभी नमस्ते। रिया बेटा संभल के जाना। नमस्ते बेटा। कितनी थकी हुई लग रही है, मैंने बता देती, मैं बना देती रोहन दा लंच। आखिर पड़ोसी कब काम आएंगे? अरे कोई नहीं। अरे क्या कोई नहीं, तेरे को तो मेरे हेल्पफुल नेचर का पता ही है, सब रिश्ता रिश्ता करते रहते हैं। तुम मानेगी नहीं, एक दिन ये भी बोल रहे थे एक काम करते हैं, बाहर नेम प्लेट की जगह हैप्पी टू हेल्प लिखवा देते हैं। अब बताओ। अरे भाई लकी है तू, तेरे पड़ोसी हम हैं। हाँ ये तो है। यार छोटो, ये बता कल रिया दा पीटीएम था ना, रिजल्ट कैसा रहा? ये 40% आया मैथ्स में, बिल्कुल पढ़ती लिखती नहीं है। ला, ये शिनू कब काम आएगी? भेज दिया कर यार, पढ़ा देगी। तेरा घर और मेरा घर एक ही बात है ना, बस दरवाजा अलग है और की। अच्छा रश्मि, जैम होगा तेरे पास? हाँ अच्छा जैम हाँ है ना। अब देना यार एक कटोरी, ये शिनू को बिना जैम के पराठा जमता ही नहीं है। हमारा भी ना कल ही खत्म हुआ है। नमस्ते बड़े मालिक। नमस्ते छोटी मालकिन। मालकिन को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। गाड़ी की सफाई कर दी बाहर से? हाँ मालिक, सारा काम कर दिया, आप चाहें तो देख लीजिए। हाँ 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 ठीक है, चल ठीक है ठीक है ठीक है। घर के आगे से ना कूड़ा हटा दियो। ठीक है बड़े मालिक। बाय छोटी मालकिन। बाय बाय काका। अच्छे से पढ़िएगा। हाँ 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 तू काम पे ध्यान दे। पापा मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या पूछना है? पापा आप मुझे भीष्म काका से बात क्यों नहीं करने देते? वो तो कितने अच्छे हैं, जब मैं सैड होती हूँ ना मुझे वो चॉकलेट भी लाके देते हैं, मेरे साथ खेलते भी हैं और मेरा कितना ख्याल रखते हैं। क्या चॉकलेट लेता है? तुझे किसने बोला उससे चॉकलेट लेने को? इस भीष्म को तो मैं आने दो, आज इसे मैं इसकी औकात दिखाता हूँ। पापा आप भीष्म काका को कुछ मत बोलो, वो तो कितने अच्छे हैं। आप गंदे हो, मुझे नहीं करनी आपसे बात। अरे अरे बेटा, भीष्म अंकल जो है ना वो कितने डर्टी डर्टी रहते हैं। अच्छा सुनो, देखो वो ना पॉटी वाली पाइप जो होती है उसकी सफाई करते हैं, तो इसलिए ना उनकी बॉडी में सिर्फ जर्म्स ही जर्म्स हैं, और वो जर्म्स फिर अब आपको बीमार कर देंगे। देखो इसलिए उनसे दूर रहा करो। हाय भीष्म काका। अरे छोटी मालकिन, ये करके दिखाओ। ये देखो भीष्म काका। ये बताओ, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक है ना? खाना खा रहे हैं या नहीं?
पता नहीं क्या हुआ है, 3 दिन से कमरे से बाहर ही नहीं आए। बीमार है शायद। मम्मी से पूछना अगर कोई काम हो तो मुझे बता दें। रिया बेटा, आओ खाना खा लो, लंच इज रेडी। देखो पप्पी आपको बाय कर रहे हैं। बेटा रोते नहीं है, ऐसा करो तुम नीचे आओ, मैं इसे गेट पर लेके आता हूँ। रिया बेटा कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं पापा, वो भीषम काका मेरा बबला है, गिर गया था, बस गेट पर ही जा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं तुम नहीं जाओगे। और पापा वो मेरा फेवरेट टॉय है, वो गंदा नहीं होगा, मैं धो लूंगी ना उसको। अरे नहीं, उनके हाथों में मैल होता है, वो उनके हाथों से कुछ मत लेना। पापा गेट तक ही तो जाना है, ले आती हूँ ना। अरे बोला ना नो मीन्स नो। अरे बेटा, जो टॉय है उस पे ना अब जर्म्स लग गए हैं, अगर आप उससे खेलोगे तो आपको भी जर्म्स लग जाएंगे, फिर आपको भी वो जर्म्स डर्टी कर देंगे भीष्म की ब्रूम की तरह, तो नहीं करते। अरे वो रेशमा, वो भीष्म आया होगा दरवाजे पे, जरा तुम देख लोगे? भाभी जी, हाँ बोलो विश। मालकिन का खिलौना। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, ये तुम ले जाओ। पर मालकिन तो रो रही थी इसके लिए। नहीं, उसको नहीं चाहिए, इसीलिए तो उसने फेंका था, ये तुम अपनी बेटी के लिए ले जाओ। ठीक है भाभी जी, धन्यवाद। कोई घर में कोई काम नहीं करता, सारा काम मुझे करना पड़ता है। ऑफिस का भी करो, घर का भी करो, सारा काम करते रहो। अरे यार इतनी ठंड हो गई है, और पूरा काम मुझे करना पड़ता है इस घर का। कोई मेड भी नहीं है, बताओ। इसका फोन आ गया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। भाभी जी जयंत कैसा है? वो हाँ मतलब ठीक है, 2 रिपोर्ट्स तो नेगेटिव आई है, 2 दिन बाद है देखिए फाइनल रिपोर्ट। सिम्टम्स तो नहीं है, लगता है जल्दी कमरे से बाहर आ जाएंगे। और हमारा छोटू बच्चा, वो तो बोर हो रहा होगा। हाँ भाई साहब, वो बहुत बोर हो जाती है। मैं क्या सोच रही थी कि लक्ष्य भी तो फ्री रहता होगा, और आप तो 2 ब्लॉक छोड़ के ही रहते हैं, तो क्या मैं 2-3 दिन के लिए उसे खेलने के लिए भेज दूँ? हम दोनों की रिपोर्ट तो वैसे भी नेगेटिव आई है, उसका भी मन लग जाएगा 2-3 दिन। भाभी, कविता की पीठ में बहुत दर्द रहता है, मैं ही सारा काम कर रहा हूँ, और लक्ष्य भी आधा टाइम पढ़ाई में लगा रहता है। अरे अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो अंदर? किसने आया बोला है तुम्हें अंदर आने के लिए? चलो 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 बाहर रहो। साहब भाभी जी बुलाई थी, उनको कुछ काम है शायद। हाँ भीष्म, तुम आ गए। अच्छा सुनो, आज से ना तुम घर की सफाई करोगे। वो देखो झाड़ू पोछा रखा है ना, वो तुम अपने साथ लेके जाना और सुबह वापस ले आना। और हाँ एक और चीज़, बाल्टी घर के बाहर ही रखना, उसको अंदर मत लेके आना। एंड हाँ, महीने के 300 रुपये मिलेंगे तुम्हें, ठीक है ना? रेशमा तुम पागल हो गई हो क्या? स्वीपर इन आवर हाउस, सीरियसली? चुप रहो तुम, तुम्हें कुछ पता भी है? पूरा भांडा फोड़ोगे उसके सामने। एक तो यहाँ वैसे ही कोई हमारी इज्जत नहीं कर रहा, पूरी सोसाइटी ने हमें आउटकास्ट कर रखा है। कोई मेड हमारे घर पे आने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारे यहाँ का पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। और तुम देखो, अगर ये चला गया ना, मैं इस घर का कोई काम नहीं करूँगी, तुम समझ लेना उठा कर। साहब खाना टेबल पर लगा दिया है, थाली और कटोरी भी रख दी है, आप कहें तो मैं लगा दूं? हाँ हाँ हाँ, लिया लिया लिया। मैं अपने गिलाफ ले आता हूँ। और हाँ सुन, तू भी खा लियो, वो कल रात की सब्जी रखी है, गरम करके खा लियो। पेपर प्लेट्स ला रखी है, अंदर रखी है, ठीक है? जी साहब, धन्यवाद। वैसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ।
तबीयत कैसी है अब आपकी साहब? और वो नया वाला जो टेस्ट आया है वो करवा लिया आपने? भीष्मा, पानी ला। साहब दस्ताने तो खत्म हो गए और पुराने वाले मैंने फेंक दिए। अबे यार, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। साहब माफ कर दो साहब। भीष्मा, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। इतने बड़े पाप के लिए तुझे तो मैं, चल अभी सभी सोसाइटी वालों के सामने तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। बड़े साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई साहब। थोड़े से क्या खुद को ऐसे मानने लग गया? ऐसा करेगा? साहब आपकी चप्पल बालकनी में पड़ी है। चप्पल से ही मारूंगा तुझे, चप्पल से ही। माफ कर दो बड़े साहब, माफ कर दो। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। जिसे मैं हमेशा से अछूत समझ रहा था, उसने मेरे घर का साथ तब दिया जब सब हमें अछूत कहने लगे थे। पास से इनके गुजरते हैं मगर इनके पास आते नहीं। इंसान शायद ये भी हैं जिन्हें सब इंसान बुलाते नहीं। दुनिया का चक्का ये भी चलाएं जिनको सब हाथ लगाते नहीं। छुअन से इनकी डरते हो क्यों? तेजाब की तरह ये जलाते नहीं।